हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। तो आज अवकलन टॉपिक पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इस पर पूरे कंसेप्ट के साथ साथ जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर पूरा मैं बात करने वाला हूं। तो आप अंत तक चीजों को अच्छे से एकदम हौसले के साथ और जुनून के साथ अंत तक चीजों को क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप उसे कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। इसमें कहीं पर भी आपको डाउट होगा आप उसे कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। इसमें हर एक टॉपिक को मैं टच करने की कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन पर मैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अनदर टाइप के, वो सभी क्वेश्चन पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बचकर नहीं जाना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपको लगाने आना चाहिए। वो रामबाण इलाज में आपको देने वाला हूं। तब बस अंत तक धैर्य बनाकर और तब तक पढ़ना जब तक यहां से क्या आपकी मंजिल न मिल जाए। जिसके लिए आप काम कर रहे हो तब तक टारगेट एक बनाकर उसे पाने के लिए कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप रेस्ट नहीं करोगे। तो तब तक आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से लगकर और अच्छे से क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों पर, और चीजों को क्या करना, अच्छे से उसके कंसेप्टों को, सब चीजों को क्या करना है, इकट्ठा कर रखना है। तो जिस एक चीज को आप टारगेट बनाए हो कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। बस आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े तो 2 दिन क्या करें, गैप करें, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी बनाकर थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन जितनी चीजों को पढ़ें आप क्या करें, उससे 100% क्या करें, उसके बारे में टोटल जानकारी रख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जुनून के साथ, हौसले के साथ, मुस्कुराते हुए, कोई देखो इसमें बोरिंग लेकर चीजों को नहीं पढ़ना है। हंसते मुस्कुराते हम लोग अंत तक क्या करेंगे, चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीजों पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वो सभी छोटी छोटी चीजों बात करेंगे जो आपके लिए क्या है, नहीं आता है आपको, और आपको जो आना चाहिए नहीं आता है, कभी नहीं पढ़े हैं, तो वैसे भी यहां से क्या हर एक चीजों पर क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो बस आप अंत तक एकदम मुस्कुराते हुए चलना। यहां से कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके उसे जरूर पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया यहां से कि यदि f ऑफ x इक्वल टू tan स्क्वायर पाई x अपॉन 6 तो f डैश 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुने, थोड़ी सी बेसिक पर बात करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कभी आपको क्या लिखा गया यहां से, फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ कितना लिखा गया है, x लिखा गया है। अब इस फंक्शन का यदि जो डिफरेंशिएशन होता है, जिसे हम लोग क्या यहां से डिवाई अपॉन के यहां से dx, या इसी को डिनोट करना चाहें तो f डैश क्या है, x, और या तो इसी को डिनोट करना चाहें तो y डैश, या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, सब नोटेशन का मतलब होता है कि उस फंक्शन का क्या करना है, आपको अवकलन करना है। ऐसा नहीं कि केवल आप dy अपॉन dx पढ़े हो, एग्जाम में f डैश दे दिया तो सर a क्या आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक चीजों को क्या करना है, जानना है। सभी छोटी मोटी चीजों को जानना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहां से या तो dy अपॉन dx, या तो f डैश x, या तो y डैश, या तो किससे डिनोट करते हैं, y1 से डिनोट करते हैं। अब इसमें आप देखें फंक्शन क्या लिखा गया यहां से, tan स्क्वायर पाई x अपॉन 6। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो तुम ध्यान से देखना, यदि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, बस आप उसे पढ़ लेना। जैसे आपको बताऊंगा बस आप चीजों को अच्छे से सीखना। इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन क्या कर पाओगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई x अपॉन में कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बोलो फटाफट क्या होने वाला है, ए ddx f ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या, ddx क्या कर देना, केवल फंक्शन पर अप्लाई कर देना।
तो बोलो एक कितना आ जाएगा डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इस पर बोलो डी डी एक्स अप्लाई करेंगे तो डी डी एक्स टेन स्क्वायर पाई एक्स अफान में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसे लिखना चाहे हम लोग तो बोलो क्या अभी बताएं कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ डैश क्या लिख सकते हैं एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसमें करेंगे आउटलाइन तो थोड़ा सा ध्यान से सुना तुम यहां से कि इसमें जब एक ही में कई सारे फंक्शन क्या हो जाए कंबाइन हो जाए। कंबाइन होने का मतलब क्या कि जैसे एक क्या लिखा गया है साइन एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो इसमें बोलो कितने फंक्शन कंबाइन है 2 फंक्शन, एक साइन एक्स दूसरा क्या एक्स स्क्वायर। अभी ये दोनों अलग अलग होते एक्स स्क्वायर और कितना से साइन एक्स, तो देखो ये साइन एक्स अकेला फंक्शन है और ए भी क्या है अकेला है, तो मतलब अकेला यदि फंक्शन है तब तो उसका सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन जब 2 लोग मिल जाएंगे ना तो खिचड़ी पक जाएगा। 2 लोग मिल जाए 3 लोग मिल जाए यहाँ से, तो जब कई लोग क्या हो जाते हैं एक जगह आकर मिल जाएंगे तब वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन, हिंदी में जिसे बोलते हैं संयोजी फलन, कि कई लोगों का क्या हो चुका है संयोजन हो चुका है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें देखो जितने लोग का कंपोजिशन हुआ है सभी फंक्शन को क्या करना अलग अलग अवकलन कर देना। टी वो मानने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चन में टी कब तक मानोगे। अभी इसमें मैं अब इसे बढ़ा देता हूं कि ये साइन एक्स स्क्वायर तुम्हारा मार्केट का टीचर यही पढ़ाएगा कि टी मानकर करो। अब देखो इतने छोटे से क्वेश्चन में कितने फंक्शन है 1 2 3, तो कम से कम कितना बार आपको मानना पड़ेगा 2 बार तो मानना पड़ेगा टी। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में क्या करते हैं टी मानने की जरूरत नहीं है, जैसे सिखा रहे हैं बस उसे ध्यान से सीखना। तो देखिए ध्यान से ये टेन स्क्वायर लिखा गया है, तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो डी डी एक्स टेन पाई एक्स अफान में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इसे टोटल का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, न कि उसके एंगल का होता है। बात क्लियर है। ऐसा नहीं कि साइन एक्स का एक कभी होल स्क्वायर लिखा गया है तो तुम ऐसा कर दोगे सर साइन का भी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो बोले यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो बोले इसमें कितने फंक्शन कंबाइन है, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है टेन एक्स। तो इसे पूरा आप क्या मान ले एक्स, तो जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है एक्स स्क्वायर का अवकलन सबको करने आता है। जैसे ए क्या लिखा गया डी डी एक्स एक्स की पावर 2, तो इसका अवकलन कितना होता है 2x, पावर को आगे भेजना एक पावर क्या कर देना कम कर देना, तो बोलो इसमें कितना आ जाएगा 2x। तो x के प्लेस पर बोलो क्या है ये पूरा छिपा कर रखे थे, तो एक कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा पाई x अफान में कितना आ जाएगा 6 इंटू, जब पावर को हो गया अब बोलो किसका करेंगे पाई x अपॉन 6, तो बोलो इसमें क्या पाई x तो क्या है कांस्टेंट है, x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1 इंटू, बस जितने फंक्शन का होते जा रहा है आप करते जाए इंटू आगे लगाते जाए। तो जब ए हो जाएगा तो बोलो क्या बचेगा 10 का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया पाई एक्स अफान में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो किसी को यहां तक दिक्कत है तो कमेंट कर उसे पूछे जल्दी से। देखिए यहां से ध्यान से, तो एफ डैश ए कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, इसे अच्छे से देखो 2 से 6 तो कट जाएगा, तो इसे लिखे तो पाई बाई कितना लिखे यहाँ से 3 10 पाई एक्स अफान में कितना यहाँ से 6 इंटू ए कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स अफान में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब इसी में हम लोग को क्या करना है यक्स के प्लेस पर हम लोग को क्या रखना है 2 रखना है, क्योंकि किसका वैल्यू पूछा गया एफ डैश 2, इसका मतलब फंक्शन के अवकलन में यक्स के स्थान पर हम लोग को क्या रख देना है 2 रख देना है। बात क्लियर है। तो बोलो इधर यक्स के प्लेस पर रखेंगे तो इधर जितने भी फंक्शन है सबके प्लेस पर क्या चला जाएगा यक्स चला जाएगा। बात क्लियर ना, एकदम इत्मीनान से पढ़ना, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। अब धैर्य बनाकर चीजें, इसमें क्वेश्चन अवकलन में थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको धैर्य बनाकर क्या करना है चीजों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सीरियस और बोरिंग लेकर किसी चीज को नहीं पढ़ना है।
बस रिलैक्स होकर आप पढ़ते जाएं, देखना एक मोमेंट के बाद वो क्वेश्चन खुद ही आराम आराम से आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है, थोड़ी सी तकलीफें होती हैं और तकलीफें होंगी, और जब तकलीफें होंगी तो समझ लेना काम सही चल रहा है। अब कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कोई काम ही नहीं है, सीधा सीधा क्या कर दे, एक्स स्क्वायर का अवकलन तो यहां से क्या 2x, हर एक बच्चे को पता है, इसमें कौन सा तकलीफ होगा। तो जब तकलीफें जिस क्वेश्चन में होना स्टार्ट हो जा रहे हैं, एकदम खुशी मनाया करो कि उसमें जरूर कुछ न कुछ क्या होगा, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और जिसमें कोई तकलीफ नहीं है उसमें क्या सीखने को मिलेगा, वो तो सिंपल ही क्वेश्चन है। बात क्लियर ना। तो आप धैर्य बनाकर पढ़ें, थोड़ी सी चीजें बड़ी होंगी लेकिन अच्छे से क्लियर होगा। तो अब बोलो इसमें क्या है, यक्स के प्लेस पर क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो बोलो यक्स के प्लेस पर 2 रखेंगे तो एफ डैश कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। पाई बाई कितना यहां से 3 10 पाई यक्स, तो पाई यक्स के प्लेस पर कितना आएगा 2 अपान में कितना आएगा 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई यक्स, तो यक्स के प्लेस पर 2 अपान में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। बोले चाहे ध्यान से आगे, एफ डैश 2 इज इक्वल टू पाई बाई कितना आएगा 3 हो जाएगा 10, इसमें बोलो क्या 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बाई कितना बचेगा 3 इंटू सेक स्क्वायर, ए बी कट जाएगा, पाई बाई कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। क्लियर है। तो बोलो एक कितना आ जाएगा, एफ डैश 2 पाई बाई 3 इंटू 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब क्या, पाई का मतलब 180 अपान में 3, बोलो कितना आएगा 16 डिग्री। तो एक क्या लिखा गया tan 60 अंश, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सबको पता होना चाहिए, कितना होता है, रूट में कितना होता है 3। तो बोलो एक कितना आएगा, रूट में कितना आएगा 3 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3, मतलब सेक स्क्वायर क्या 16 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आता है 2। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो बोले ध्यान से आगे, एफ डैश एक्स पाई इंटू रूट में 3। अब नीचे देखे ध्यान से, यदि कोई सिंगल आदमी है, यदि एक यहां से क्या सिंगल आदमी है तो कितने प्रकार से टोपी पहन पाएगा, 2 टाइप से। जैसे एक क्या लिखा गया यहां से यक्स लिखा गया है, तो इसे यदि हम टोपी पहनाना चाहे तो रूट में यक्स और रूट में क्या लिख सकते हैं यक्स, मतलब सिंगल आदमी कितनी बार टोपी पहन सकता है, 2 बार। तो बोलो इस 3 को लिखना चाहे तो रूट में 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। एक तो गया, तो बोले यक्स इज इक्वल टू 4 पाई, एक तो गया, कितना बचेगा रूट में 3। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरी भी क्या किया जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब बस धैर्य बनाकर चीजों को पढ़ना। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, किसी भी चीज में कोई भी डाउट नहीं होगा और 100% चीजें क्या होंगी, आपको क्लियर होंगी। जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा आप कमेंट करके उसे जरूर पूछेंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। यदि आप टारगेट बनाकर पढ़ें कि मुझे 2 मंथली में पेपर देना है और उस पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है, चाहे आपको रात भर जागना पड़ जाए, चाहे दिन भर वर्क करना पड़ जाए, किसी भी तरीके से अच्छे मार्क्स के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। चाहे रो कर मेहनत करो, चाहे गा कर मेहनत करो। तो अच्छा तो यही है कि आप मुस्कुराते हुए दिन बाय दिन यहां से क्या करें, बस शिद्दत से मेहनत करें। आपको अपने लक्ष्य पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। टारगेट यदि आप बना लिए हो कि 90 लाना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती 90 लाने से। बस आप अच्छे से अंत तक चीजों को पढ़ते रहे। मैं आपके साथ हूं और एग्जाम तक रहूंगा, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके साथ बना रहूंगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ और अच्छे अच्छे कंसेप्टों के साथ क्या करूंगा, डेली मिलूंगा। लेकिन आपको भी क्या करना पड़ेगा, साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो मैं आपको उस मुकद्दर तक पहुंचाऊंगा जहां आप जाना चाहते हो। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लिया हूं, क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन पे क्या है, यहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन जिस स्टूडेंट को आ गया अच्छे से अवकलन में, उसे कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखिए ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी उठाया हूं।
तो इसमें क्या लिखा गया है, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें बोले चाहे ध्यान से कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर साइन और क्या e, मतलब टोटल कितने फंक्शन एक ही में कंबाइन है, 3 फंक्शन कंबाइन है। तो बस एक एक फंक्शनों का आप क्या करते जाएं, अवकलन करते जाएं यहां से। तो बोले इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष ये लाइन जरूर लिखना, एग्जाम में इस लाइन को लिखना मत बोलना, ये आपके क्या एग्जामिनर को इंप्रेसिंग लाइन है जो आपको समझ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डीडीएक्स अप्लाई कर देना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा शिद्दत के साथ लिखना, अच्छे से लिखना, तब जाकर नंबर क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बोलो यहां से क्या, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करने का मतलब क्या, डीडीएक्स अप्लाई कर देना। तो बोलो एक कितना आ जाएगा, डीडीएक्स ऑफ y इज इक्वल टू डीडीएक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो बोलो इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx तो रहेगा ही, इसमें बोलो किसका करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है यहाँ से 2x इंटू, जब a हो जाएगा तो बोलो कितना, कौन बचेगा, साइन, साइन का अवकलन कितना होता है यहाँ से cos x। तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर इंटू, जब a हो जाएगा तो कौन बचेगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x सही होता है। तो बोलो x के प्लेस पर क्या है, ये पूरा का पूरा ये साइन a कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब देखो इसमें हर एक बच्चे को लिस्ट याद होना चाहिए फार्मूला। अब ऐसा नहीं कि अवकलन कर रहे हो फार्मूले के पते नहीं है, तो एक बार मैं इधर रिवीजन पूरा करा देता हूं, ध्यान से देखना। ddx x की पावर n, तो x की पावर n का अवकलन कितना होता है, यानी x की पावर क्या है, n-1, पावर को आगे भेजना है, एक पावर क्या कर देना, कम कर देना। दूसरी बात, ddx किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है हमेशा कितना होता है, 0। अगला ddx ये क्या, कांस्टेंट यदि फंक्शन के साथ आ जाता है तो उसका अवकलन 0 नहीं होता है। जैसे कभी ये क्या लिखा गया, ddx ये 5 लिखा गया है, तो ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ होता है तो इसका जमता नहीं है, यदि किसी फंक्शन के साथ होता है तो मारपीट होगा और 5 क्या भाग कर चलाएगा आगे, और ये कितना बचेगा ddx, और ये कितना आ जाएगा x। तो खुद के सापेक्ष खुद का जो फंक्शन लिखा गया है, मतलब स्वयं के सापेक्ष स्वयं का जो अवकलन होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो बोलो एक कितना आएगा, 5 इंटू 1, तो आंसर कितना बच जाएगा, 5। तो कोई कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका अवकलन हमेशा कितना होता है, 0। यदि किसी फंक्शन के साथ होता है तो भागकर कहां चला जाता है, आगे चला जाता है। बात क्लियर है ना। तो इसमें देखे ध्यान से, इसे ध्यान रखना। अगली बात यहां से क्या, कि यदि कोई फंक्शन ए क्या लिखा गया, ddx और ax खुद के सापेक्ष अवकलन, मतलब x के सापेक्ष x का अवकलन, खुद के सापेक्ष अवकलन हमेशा कितना होता है, 1। इसी प्रकार यदि कभी ऐसा भी रहे dt और के यहां से t, तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं यदि वही वेरिएबल आ जाता है तो उसका अवकलन हमेशा कितना होता है, 1 होता है, चाहे वो कुछ भी रहे। तो बोलो यहां से अगला क्या, 5 नंबर ddx e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन कितना होता है, e की पावर x। अगली बात यहां से क्या, ddx e की पावर माइनस x, तो इसका अवकलन कितना, माइनस e की पावर कितना आएगा, माइनस x हो जाएगा। अगला 7 नंबर ddx a की पावर x, तो a की पावर x का अवकलन कितना होता है, a की पावर x log बेस c, और कितना यहां से a 8 ddx a की पावर माइनस x। तो जैसे इसमें माइनस लग जाएगा इसका अवकलन में भी क्या लग जाएगा, केवल माइनस a की पावर माइनस x log बेस c, और कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। अगला यहां से 9 नंबर ddx log x, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार कंप्लीट रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि यदि आप नहीं लिखे हो तो उसे एक जगह लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि इसके विदाउट तो काम नहीं होने वाला है। अब पता चले यहां से क्या, गोली तो है, बंदूकें नहीं है तो चलाओगे कैसे, दौड़ाओगे तो कोचोगे नहीं।
तो उसके लिए भी क्या है, बंदूक की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आपके पास क्वेश्चन तो है, बस देखकर उसे तसल्ली जगाओ, उसे करने तो आना चाहिए, और तब होगा जब ये आपके साथ रहेगा। तो यहाँ से क्या डी डी एक्स log बेस ई एक्स है, तो इसका आउटकम कितना 1/x। लेकिन यदि इसका बेस बदल दे ए डी डी एक्स log बेस ए और क्या एक्स, तो इसका आउटकम कितना आता है 1/x log बेस ए और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ध्यान रखना कि यदि आपके सामने क्या डी डी एक्स ए क्या लिखा गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का आउटकम कितना होता है cos एक्स। दूसरी बात डी डी एक्स cos एक्स, तो cos एक्स का आउटकम कितना यहाँ से माइनस साइन एक्स। तीसरा डी डी एक्स tan x, तो tan x का आउटकम कितना होता है यहाँ से सेक स्क्वायर x। अगली बात चौथा डी डी एक्स काट x, तो काट x का आउटकम कितना यहाँ से माइनस कोसेक स्क्वायर कितना आ जाएगा x हो जाएगा। अगला 5 नंबर डी डी एक्स काट के बाद क्या आता है सेक x, तो सेक x का आउटकम कितना सेक x इंटू कितना यहाँ से tan x। और 6 नंबर डी डी एक्स कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का कितना आता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना यहाँ से काट एक्स। तो ये आपके यहाँ से क्या आउटकम की जनरली लिस्ट आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, क्योंकि इसके विदाउट यहाँ से क्या कि लिस्ट आपको पते नहीं है तो डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप इसे एक जगह क्या कर ले अच्छे से नोट कर ले, ताकि जितना भी मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ कहीं पर भी जरूरत पड़े तो आपका आंसर आना चाहिए। आपको पूरी बात क्या होनी चाहिए क्लियर होना चाहिए। तो पूरा बात आपको क्लियर होगा कि कैसे क्यों लिख रहे हैं, तो जब ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगा तब जब अप्लाई करेंगे तो वो पूरी बात आपके दिमाग में क्या करेंगे आराम से बैठेगा। क्लियर है ना, तो अब इसे नोट कर लेना। तो अब इसमें देखो ध्यान से, इसे थोड़ा अच्छे से लिख दे, बचा हुआ है। तो डिवाइड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बोलो कितना से 2x cos x स्क्वायर और e की पावर कितना आ जाएगा साइन और कितना आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को तो कोई डाउट नहीं है, डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछना। तो अब इसे नोट करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है ना, तो अब इसे जल्दी से फटाफट नोट करें, इस लिस्ट को जरूर नोट कर लेना और इस क्वेश्चन को भी क्या अच्छे से नोट डाउन करें। तो नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से हो गया ना। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा गया यहां से साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में x, ये तो लिखा गया है। अब इसमें एक बात देखो ध्यान से, इसे यदि हम लोग लिखना चाहें एक लाइन तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू ये x की पावर क्या यहां से 1/2 लिख सकते हैं। इस रूट का मतलब यहां से क्या कि मैं आपसे बोला था कि यदि कोई यहां से x की पावर यदि 1/2 होता है तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं टोपी पहना सकते हैं। तो इसका यदि रूट में x लिखा गया है तो उसे x की पावर क्या 1/2 भी तो लिख ही सकते हैं। तो बोलो क्या x इंटू एक्स की पावर कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। तो आगे बोले ध्यान से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसमें देखो ध्यान से जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। बेस इक्वल होने का मतलब क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो m प्लस कितना हो जाता है n, तो इसे बोलो x की पावर 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। 1 रुपया और प्लस 8 आना कितना हो जाएगा 1.5 रुपया। क्लियर है ना, तो अब इस तरह समझे ध्यान से। तो एक कितना आ जाएगा x की पावर कितना आएगा 3 कितना आएगा 2 हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर दें तो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। ये लाइन बार बार लिखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी विदाउट डायरेक्ट अप्लाई मत करना क्योंकि आपका जो बोर्ड होता है उसमें आपसे नंबर नहीं, इसमें आप कितना तेजी से करो वो मायने नहीं रखता है, कितने अच्छे तरीके से करते हो वो मायने रखता है।
क्लियर है ना। तो हर एक चीज अच्छे से लिखना। तो बोले इसका मतलब क्या, डी डी एक्स अप्लाई कर देना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। तो बोले ध्यान से एक कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन कितना आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो अभी पीछे बताए थे कि इसमें बोलो कितने फंक्शन, एक तो एक्स की पावर 3/2, दूसरा क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स एक्स लिखा गया है। तो बोलो पहले किसका करेंगे, इसी का। तो x की पावर 3/2 है, तो बोलो क्या यहाँ से 3/2 x की पावर 3/2 माइनस कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। पता चला ना x की पावर n वाले से, इनटू जब a हो गया तो किसका करेंगे, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का सबको पता होना चाहिए, डी डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना आता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो ध्यान से एक कितना आएगा, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया है, x की पावर क्या यहाँ से 3/2, इसी का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो अगली लाइन बोलो ध्यान से, एक कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1/2। तो x की पावर 1/2 इंटू 1/रूट में 1 माइनस, इसमें देखो क्या है, ये 2 से हर कट जाएगा तो x की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या कोई भी डाउट है? तो अब इसे क्या करेंगे, आसान तरीके से क्या कंपोजिशन वाले फंक्शन का आप अवकलन कर सकते हो। अब इसमें देखो साइन इनवर्स x है और इसी हाथ लगे मैं अभी आपको हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बता देता हूं। तो ध्यान देखिए फटाफट यहां से देखे, ए डी डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/रूट में 1 माइनस कितना है यहाँ से एक्स स्क्वायर। दूसरी बात यहां से डी डी एक्स कॉस इनवर्स x। तो सेम इसका साइन की तरह होता है, बस इसमें क्या लग जाएगा, -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगली बात कॉस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना, 1/1 प्लस कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर। और यहाँ से डी डी एक्स काट इनवर्स x। तो काट इनवर्स x से क्या, बस इसी में माइनस लग जाएगा। तो -1/1 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और अगला डी डी एक्स सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का क्या, 1/mod में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस कितना है से 1। और लास्ट हम लोग का डी डी एक्स कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, -1/mod में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके होते यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे लिस्ट यहाँ से। तो बस आप शिद्दत से पढ़ते रहे, आपको हर एक चीज यहाँ से क्या छोटे से छोटे कंटेंट में मैं आपसे क्या बताने की कोशिश करूंगा। इतना सरस लैंग्वेज बताऊंगा यहाँ से कि न पढ़ने वाला भी स्टूडेंट जो कभी नहीं पढ़ा हुआ है, अवकलन सबसे ज्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है, तो आप बस शिद्दत के साथ अंत तक चीजों को पढ़े, आपकी खोपड़ी में हर एक क्वेश्चन उतार देंगे और पूरी बात आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। तब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन, आज जितना भी क्वेश्चन कराएंगे हर एक क्वेश्चन क्या है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें, उसे नोट डाउन करते रहें और उस पर क्या करें, अपनी प्रैक्टिस करें। बस प्रैक्टिस आपको एग्जाम तक करना है, फिर इसके बाद मजा लेना। लेकिन फिलहाल क्या यहाँ से आपको एग्जाम तक अच्छे से पढ़ना है। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये 4th नंबर क्वेश्चन देखने से ही पता लग गया है कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अच्छे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा आराम से, और उसमें किन किन चीज़ों का यूज होगा उस पर थोड़ा सा क्या करते हैं, बात करेंगे। तब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको और भी अच्छे से सीधा सीधा दिखेगा। जैसे आप क्या करते हो, यहाँ से इमेज अपना देखते हो ना शीशे में, एकदम क्लीन क्लीन दिखता है, वैसे यदि यहाँ से क्या इस पर जितनी चीजें बता रहे हैं अब उसे अच्छे से ध्यान में रख ले तो आपको एकदम शीशे की तरह क्या करेगा, क्वेश्चन दिखेगा। तो बस आप मेहनत करते रहें, बस इस टाइम बस अपनी मोमेंट को रोके ना। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ो तो 2 दिन गैप करो, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी बनाकर अंत तक बस पढ़े।
क्योंकि कोई आपसे क्या पूछेगा कि आप कितने घंटे घूमते थे, कितने घंटे कोचिंग पढ़ते थे, कितने घंटे स्कूल जाते थे, ये कोई आपसे नहीं पूछने वाला है। बस आपसे क्या, जिस दिन एग्जाम दे दोगे, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आपसे पूछेगी दुनिया कि कितना तुम्हारा रिजल्ट है। तो पीछे को तुम्हारे मेहनत कोई नहीं देखने वाला है। बस आज के लिए तुम अच्छे से मोमेंट बना लो कि मुझे आज से स्टार्ट करना है और एग्जाम तक अच्छे से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है, तो दिन रात एक कर दो। क्लियर है ना? तो आपसे रिजल्ट पूछेगी दुनिया। तो देखिए ध्यान से, ये फंक्शन लिखा गया है, यदि x की पावर y की पावर x, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखो ध्यान से, अभी x की पावर y की जगह यदि कोई कांस्टेंट रहता तो हम फटाक से निकाल लेते। यहां पर भी y की पावर यदि क्या कोई कांस्टेंट रहता तब भी उसका आकलन का आसान हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि x की पावर y, मतलब फंक्शन की पावर क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यहां से क्या फंक्शन की पावर फंक्शन दिखना स्टार्ट हो जाए या बहुत सारे फंक्शन क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तब यहां पर कहानी आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए ध्यान से सुनना कि ये जो फंक्शन सब बोले जाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ध्यान से 1 मिनट इसे सुनना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, खूब अच्छे से बात क्लियर होगी। तो ये लॉगरिथमिक यहां से फंक्शन क्या होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग के लिए बस इतना बात ध्यान रखना यहां से कि एक कैसे काम करता है, इसका दोनों मोमेंट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में दूसरे मोमेंट पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें क्या यहां से कि जैसे कभी आपके सामने क्या लिखा रहता है, a की पावर x इज इक्वल टू b। ये छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे a क्या लिखा गया है, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना, यहां से 36। तो आप देखते हो ये जो नीचे होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर मीन्स ये क्या, यहां से घात, और ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। तो 6 की पावर 2 कि वैल्यू जो होता है हम लोग के पास कितना आता है, 36 होता है। अब इसी चीज को मैं बोलूं कि थोड़ा सा लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो आप कैसे करोगे यहां से, तो ध्यान से सुनना। लॉग जो होता है, लॉग के लिए कहानी ध्यान से सुना, इसके नीचे हमेशा कौन बैठता है, बेस, और इसके पास जो बैठता है वो हमेशा क्या बैठता है, वैल्यू, और इसके इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, पावर। पावर बोलते हैं कितना होता है, घात होता है। सही है? तो अब इसे हम लोग लिखना चाहें तो बोलो क्या लिख सकते हैं, यहां से लॉग बेस, बेस बोलो कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 36। तो 36 इज इक्वल टू पावर बोलो कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं इससे हम लोग क्या कर लिए, लॉग में कन्वर्ट कर लिए। तो कभी पावर में लिखा गया है तो ये जो फॉर्म होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहां से बात क्लियर है ना? तो इसे ध्यान रखना कि लॉगरिथमिक फंक्शन आता कहां से है, तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो आपको यहां से क्या उल्टा भी जाना आना चाहिए, कभी लॉग में दे दिया गया और आपसे क्या इसमें पूछा जाए एक्सपोनेंशियल में, तो उसे कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो देखो 2 क्या करेगा, इसके सर पर कूदेगा, तो एक कितना आ जाएगा, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना से 36 हो जाएगा। मतलब ये पावर जाकर इसके सर पर कूदेगा तो वैल्यू कितना 36 निकल जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, नीचे वाला क्या है, यहां से बेस, ऊपर क्या लिखा गया है, पावर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घात, और ये हम लोग का क्या है, यहां से वैल्यू। अब इसी को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो बोलो क्या लॉग हो जाएगा, बेस कितना लिखा गया a, वैल्यू कितना यहां से b इज इक्वल टू कितना से x। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉग एक्चुअली जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए ही लॉग का यूज किया जाता है। अब इसमें जो सबसे काम की बात है कि सर हम लोग का यूज कैसे होगा, तो उसके लिए ध्यान से सुनना। लॉग जो होता है अपने 3 बातें बोलता है। कितनी बात बोलता है, 3 बात।
कि जब कभी फंक्शन क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई में log लगाते ही एक किसमें कन्वर्ट कर देता है प्लस में, मतलब मल्टीप्लाई को क्या कर देगा सीधा कर देगा। तो ये देखो सिंबल इस तरह कोई सिंबल है सीधा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये बोलो क्या इनटू को प्लस में और ये माइनस को सॉरी डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है माइनस में, और जब कभी पावर होता है तो पावर को किस में कन्वर्ट कर देता है मल्टीप्लाई में। जैसे अभी आपके सामने ये बात को ध्यान रखना, अब इसमें यहां से क्या जैसे कभी आपके सामने क्या लिखा गया log m इंटू n इंटू क्या लिखा गया p लिखा गया है, तो log हर एक इंटू की जगह क्या ला देगा प्लस ला देगा। तो बोले इसे लिखना चाहे तो log m हर इंटू जगह क्या आ जाएगा प्लस, एक कितना आ जाएगा log n और क्या प्लस log और एक कितना गया यहाँ से p हो जाएगा। और जब डिवाइड में होता है जैसे log m अपान में क्या लिखा गया है p लिखा गया है, तो बोलो डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा माइनस में, तो एक कितना आ जाएगा log m माइनस log और एक कितना गया यहाँ से p हो जाएगा। और यहाँ से क्या log m की पावर p, तो बोलो पावर को किस में भेज देगा इनटू में, तो बोलो क्या p log और एक कितना आ जाएगा m हो जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि सर इसमें log ही लगाएंगे, तो इसके लिए मैं आपसे बताया कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब फंक्शन कभी पावर की पावर फंक्शन की पावर क्या फंक्शन दिखे और बहुत सारे फंक्शन क्या दिखे मल्टीप्लाई में दिखे, या तो क्या दिखे यहाँ से बहुत सारे फंक्शन किस में दिखे डिवाइड में दिखे, तो तुरंत बात आपको क्लिक करना चाहिए कि वहां पर 100% क्या लगेगा log लगेगा ही। बात क्लियर ना, तो इसे ध्यान रखना। तो अब इसमें देखो ध्यान से एक क्वेश्चन लिखा गया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो एक कितना यहां से सॉल्यूशन करेंगे x की पावर y की पावर कितना लिखा गया x लिखा गया है। तो आप बोलो क्या फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है तो log ले ले दोनों साइड का। तो एक कितना यहां से दोनों पक्षों का क्या करने पर log करने पर, तो बोले ध्यान से ये log कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा log x की पावर कितना यहां से y इज इक्वल टू log y की पावर x। एकदम आराम से चलना, बहुत ही शिद्दत से चल रहे हैं, आराम से चीजें आते चलना, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोले ध्यान से एक कितना आ जाएगा log x की पावर y। तो अभी बताया पावर होता है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है इनटू में, तो एक क्या y आगे चला आएगा y log x इज इक्वल टू इसमें बोलो कितना आ जाएगा x इंटू कितना आ जाएगा log y। तो अब बोले क्या इंटू में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये क्या हो गए दो फंक्शन, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए तो हम लोग क्या लगा देंगे दो फलों के गुणनफल का अवकलन लगा देंगे। तो दो फलों के गुणनफल का अवकलन लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे आसानी से। बात क्लियर है ना। तो देखिए ध्यान से, अब यहां से इसका क्या कर लेते हैं यक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो बोले ध्यान से एक कितना हो जाएगा यहां से डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू लॉग और कितना आ जाएगा यहां से वाई हो जाएगा। तो बोले इसमें क्या किसी को फर्स्ट किसी को क्या मान लेते हैं सेकेंड मान लेते हैं। इसमें मानने में दो फंक्शन इनटू में आ गए तो आपको उसमें फर्स्ट सेकेंड किसी को मान ले कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बोलो क्या कर ले रहे हैं इसी को फर्स्ट और इसे क्या मान ले रहे हैं सेकेंड फंक्शन। तो बोलो क्या करते हैं पहले फंक्शन को पकड़ना दूसरे का अवकलन डी डी एक्स एक कितना आ जाएगा लॉग एक्स प्लस दूसरे फंक्शन को क्या करना है यहां से पकड़ना और पहले फंक्शन का कितना आ जाएगा अवकलन हो जाएगा इज इक्वल टू इधर भी बोलो कितने फंक्शन है दो फंक्शन फर्स्ट और क्या मान लेते हैं सेकेंड। तो क्या करते हैं पहले फंक्शन को पकड़ना दूसरे का क्या आ जाएगा अवकलन हो जाएगा प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले का कितना आ जाएगा यहां से अवकलन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब ध्यान से बोलो y इंटू लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का अवकलन कितना बताएं 1 बाई कितना यहां से x प्लस इसमें बोलो कितना आएगा लॉग एक्स और इसे क्या लिख सकते हैं डिवाई अपॉन कितना आएगा डी एक्स इज इक्वल टू इसमें बोले ध्यान से x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन पॉसिबल होगा।
तो हमेशा अवकलन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, यदि वैसा ही यदि क्या होता है फंक्शन होता है, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, संभव होता है। तो देखो ध्यान से, जैसे यक्स के रिस्पेक्ट में एक क्या लिखा है, डी डी एक्स और कितना से log y, तो क्या यक्स के रिस्पेक्ट में y का होगा क्या, तो ये बोलेगा ना, जब नहीं होगा तो ये बोलेगा y वाला फंक्शन तभी होगा जब रिस्पेक्ट भी किस में हो जाए, y में। तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुना, d और क्या y को लाएंगे और y को ला दिए तो y को ऊपर क्या मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि ये क्या हो जाए, कट जाए, और अफान में नीचे क्या चिपका देंगे, dx, और y वाले के पास क्या कर देंगे, y वाले फंक्शन को बैठा देंगे। क्लियर है ना। तो बोलो y के रिस्पेक्ट में log y, तो इसका बोलो कितना आएगा, x इंटू, तो इसका बोलो कितना यहाँ से 1/y, और पीछे क्या लग जाएगा, dy अपन के यहाँ से dx प्लस एक कितना आ जाएगा log y। x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है ना यहाँ तक। तो आप देखिए ध्यान से इसमें, अब इसमें क्या करते हैं, dy अपन dx वाले को एक साइड और अनदर लोग को क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेंगे। तो बोलो ध्यान से क्या क्या बचेगा, तो इसमें देखो ध्यान से एक कितना लिखा गया है, log x dy अपन dx, तो log x dy अपन कितना है dx। अब ये पूरा क्या है प्लस का, इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स अपन वाई डिवाई अपन कितना बचेगा dx इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है log y। अब इसमें देखो इधर क्या बचा था y अपन x, उस साइड भेज देंगे तो माइनस वाई बाई कितना आ जाएगा x हो जाएगा। बोले चा ध्यान से, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, डिवाई अपन dx क्या कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा log x माइनस x अपान में कितना आ जाएगा y हो जाएगा। इधर क्या बचेगा log y माइनस y बाई कितना आ जाएगा x हो जाएगा। इसमें एक काम और हम लोग कर ले रहे हैं, डिवाई अपान कितना यहाँ से dx। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो 1 और y दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा y हो जाएगा। तो बोलो क्या, जब y हो जाएगा तो 1 से डिवाइड लगाएंगे कितना बच जाएगा, अब y का मल्टीप्लाई क्या log में कर देंगे तो y इंटू कितना आ जाएगा log x माइनस इसका डिवाइड लगाएंगे कितना बच जाएगा एक बार, तो 1 का मल्टीप्लाई x में कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू, इधर भी देखे ध्यान से तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा x हो जाएगा, तो 1 का डिवाइड लगाएंगे x बढ़ जाएगा, x का मल्टीप्लाई y में तो x log और कितना आएगा y माइनस इसका बोलो क्या 1 टाइम तो y हो जाएगा। अब ध्यान से बोलो डिवाई अपन dx, अब इसे क्या उस साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में जो है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बोलो क्या y ऊपर चला जाएगा, x log y माइनस कितना से y अपान ए क्या चला जाएगा नीचे, तो ए कितना x और ब्रैकेट में क्या y log x और माइनस कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा डिवाई अपान dx निकल जाएगा। तो थोड़े से लंबे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंशिएशन से आपके छोटे क्वेश्चन थोड़ा से कम बनते हैं, क्योंकि इसमें आपसे क्या देता है, जब भी आपसे क्या थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देता है तो इसमें क्या क्वेश्चनों से आप न डरे, हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा, बस धैर्यपूर्वक उसे क्या करते रहें अंत तक करते रहें। क्लियर है। तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया, यदि y इज इक्वल टू x की पावर डॉट डॉट क्या से इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए x इंटू डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसमें देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन की सीरीज है ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जब फंक्शन हम लोग को इनफाइनाइट तक बढ़ना स्टार्ट होता है तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसमें हम लोग क्या यहाँ से अनंत श्रेणी वाले फलनों का अवकलन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत श्रेणी वाले। अब देखो ना, मैं बोला ना यहाँ से पूरे कंसेप्ट के साथ आप पढ़ना, यहाँ से
उससे जितने भी रिलेटेड चीज आएगा मैं उसका पूरा पत्ता साफ कर दूंगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसके पूरे निवारण करना, तब क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। तो इसमें देखो ध्यान से, क्या अनंत श्रेणी वाले फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। यदि इसका अवकलन यदि हम लोग को करना हो तो कैसे करेंगे? तो जब भी आपको फंक्शन क्या हो, यहाँ से कोई भी फंक्शन रिपीटेड फंक्शन डॉट डॉट कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब फंक्शन क्या होता है इनफाइनाइट तक होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कौन सा फंक्शन है जो रिपीट कर रहा है। क्या करते हैं यहाँ से कि उसमें कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, रिपीट करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे या तो इसके टोटल 3 फॉर्म हो सकते हैं। इससे पहला फॉर्म क्या कि यदि ए क्या यहां से y इजिकल टू ए रूट में लिखा गया है, ए क्या एफ ऑफ x प्लस या माइनस रूट में ए कितना से एफ ऑफ x प्लस माइनस रूट में ए क्या एफ ऑफ x और प्लस माइनस डॉट डॉट क्या से इनफाइनाइट। तो जब सीरीज आपका क्या चाहे प्लस माइनस में डॉट डॉट कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो बस इसमें एक चीज सोचते हैं यहाँ से कि फंक्शन जहां से रिपीट करता है, मैं क्या बोला, फंक्शन जहां से रिपीट करता है जिसके इक्वल दिया होता है उसी के बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसका मतलब क्या यहां से कि रिपीट करने का मतलब क्या, जैसे y इजिकल टू रूट में ए कितना लिखा गया एफ ऑफ x प्लस माइनस। अब इसी में देखो जैसे इसे लेने जाएंगे रूट में फिर से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x आ जाएगा। तो जब रूट में एफ ऑफ x आ जाएगा तो पहले फंक्शन तो वही था, तो जहां से रिपीट करना स्टार्ट होता है जिसके इक्वल दिया होता है उसी के बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये पूरे स्ट्रेटेजी वही करते हैं कि जहां से रिपीट करता है फंक्शन और जिसके इक्वल दिया होता है उसी के इक्वल हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। बात क्लियर है ना? जो भी फंक्शन है यहां से, अभी यहां से क्या y है, यहां पर हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अभी मान लो क्वेश्चन में यहां से क्या साइन y दिया होता तो बोलो रिपीट करता तो किसके इक्वल दिया है, साइन y, तो यहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन y मान लेते हैं। मतलब जो फंक्शन जिसके इक्वल दिया होता है और जहां से फंक्शन रिपीट करता है उसी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, जहां जिसके इक्वल दिया होता है उसी को ले जाकर पुट कर देते हैं। बात क्लियर है ना? तो यहां से बोलो ध्यान से, एक कितना y लिखा गया है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, यहां से ये भी आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है कहानी में, तो मैं आपसे बोलूंगा देखो ध्यान से, y का मतलब ये पूरा सीरीज दिया गया है। अब ले जाकर y के वैल्यू रख दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, वही सीरीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तब यहां से आप देखो y का वैल्यू उठाकर इसे रखोगे तो मतलब ये पूरा तो चिपक जाएगा इसी जगह। तो फिर से क्या रूट में एफ ऑफ x डॉट डॉट कहां तक रहेगा, इनफाइनाइट तक, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से क्या यहां से अब इसका आउटरन करना होगा तो क्या कर लेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर और उसका आउटरन कर देंगे। बात क्लियर ना? दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि ये y इजिकल टू एफ ऑफ x की पावर ए कितना, यहां से एफ ऑफ x की पावर ए कितना हो जाए, एफ ऑफ x और डॉट डॉट क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। तो सब में आपको वही करना है कि फंक्शन बस देखना है कहां से रिपीट कर रहा है और जहां से रिपीट करेगा जिसके इक्वल दिया होता है उसी के बराबर हम लोग उसे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो बोले एक कितना आएगा, y इजिकल टू एफ ऑफ x। अब ऊपर देखोगे तो फिर से फंक्शन रिपीट कर जाएगा, तो इसे हम लोग किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे और मानकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो ध्यान से, और तीसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि जैसे सीरीज ये ऊपर बढ़ रही है वैसे सीरीज क्या हो सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो देखो ये 3 टाइप से सीरीज भागती है, या तो सीधे जाएगा, या तो ऊपर ऊपर भागेगा, या तो नीचे नीचे भागेगा। क्लियर ना? तो बस आपको तो इसमें एक ही बस बात ध्यान रखना है कि फंक्शन जहां से रिपीट करता है जिसके इक्वल दिया होता है उसी के बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं और क्वेश्चन खूब आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? तो आप देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोले इसका सोल्यूशन करेंगे तो एक कितना लिखा गया, y इजिकल टू x की पावर x।
अब देखो इसी जगह ना कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि ये साइन एक्स लिखा गया है y इजिकल टू, और यहाँ से क्या पावर है, क्या लिखा गया कास एक्स, फिर यहाँ से क्या है इसके पावर क्या लिखा गया साइन एक्स, और इसके पावर क्या लिखा गया कास एक्स। तो आप देखो इसमें फंक्शन रिपीट कहाँ से कर रहा है, तो आप देखोगे सर साइन एक्स है कास एक्स है, अब फिर से क्या साइन एक्स कास एक्स है, तो हम लोग बोलो क्या इतने के पूरे पावर को क्या मानेंगे y मानेंगे यहाँ से। तो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर ले जाओगे। तो बोले ध्यान से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोलो y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, तो बोले इसी जगह से रिपीट कर रहा है तो किसके इक्वल दिया है y के, हम लोग y क्या कर लेंगे मान लेंगे। अब बोलो क्या फंक्शन की पावर फंक्शन, अभी पीछे बताए थे कि इसका क्या ले लेंगे लॉग ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां से दोनों पक्षों का क्या करने पर लॉग करने पर। तो बोले ध्यान से लॉग कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कितना आ जाएगा y हो जाएगा। तो आगे यहां से कितना log y इज इक्वल टू, इसमें क्या अभी बोले कि पावर है तो किसमें भेदेगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू कितना आ जाएगा log और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। अब बोले जब ये क्या हो गया पावर को आगे भेजकर किसमें कन्वर्ट कर दिया इंटू में, तो जब दो फंक्शन इंटू में होते हैं तो उसका आउटपुट हम लोग क्या आसानी से कर लेते हैं। बात क्लियर है ना। तो बोलो यहां से क्या लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो बोले चाहे ध्यान से एक कितना अवकलन यहां से क्या डी डी एक्स क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे, तो डी डी एक्स और कितना आएगा log y इज इक्वल टू एक कितना यहां से डी डी एक्स वाई इंटू कितना आ जाएगा log और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो ध्यान देखिए x के रिस्पेक्ट में y का तो होगा नहीं, अभी पीछे बताए थे, तब उसका कैसे करेंगे रिस्पेक्ट को चेंज कर कर, या तो इस तरह समझे कि log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कितना आता है 1/x, तो x यहां पर क्या y और पीछे क्या चिपका देंगे dy अपन कितना है dx। बात क्लियर है ना। अब इसमें बोलो कितने फंक्शन है दो फंक्शन, तो अब इसमें क्या दो फलों का क्या गुणनफल अप्लाई, तो क्या करते हैं पहले फंक्शन को पकड़ना दूसरे का क्या करना है यहां से अवकलन करना, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले फंक्शन का क्या कर देना यहां से अवकलन कर देना। सही है। तो आगे देखिए ध्यान से, तो एक कितना आ जाएगा यहां से आगे 1/y डिवाई अपॉन कितना यहां से dx इज इक्वल टू, इसमें क्या y इंटू log x, तो log x का अवकलन कितना आता है 1/x प्लस इसमें क्या यहां से log x और x के रिस्पेक्ट में y क्या करेंगे तो ये बोलो क्या रह जाएगा dy अपॉन कितना रह जाएगा dx रह जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि dy अपॉन dx वाले को क्या कर लेते हैं एक साइड और बाकी को क्या है एक साइड छोड़ देते हैं, तो बोले इसे इस साइड भेजेंगे तो 1/y dy अपॉन dx, ये प्लस का है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस log x और इंटू क्या यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक कितना बचेगा y बाई कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो बोलो चाहे ध्यान से दोनों में से कॉमन क्या है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कॉमन कर लेंगे तो 1/y माइनस कितना आ जाएगा log x इज इक्वल टू y बाई कितना आ जाएगा यहां से x हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा ले, इसे तो मिटा दे। तो देखिए ध्यान से इन दोनों में क्या है एलसीएम ले लेंगे तो dy अपॉन कितना यहां से dx, एलसीएम कितना बन जाएगा यहां से y, तो क्या यहां से 1 माइनस y log और कितना आ जाएगा यहां से x इज इक्वल टू y बाई कितना आ जाएगा यहां से x हो जाएगा। dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है तो बोलो क्या है इन मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को किस में भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो बोलो y जाकर y में कितना आ जाएगा y स्क्वायर और मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x और 1 माइनस y log और कितना बचेगा x बचेगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा dy अपॉन dx। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, इसे देखो x को क्या करना है इधर लाना है,
तो मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा तो बोलो क्या, सॉरी ये डिवाइड में है, इधर आ गया क्या मल्टीप्लाई, तो x इंटू डिवाइड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक कितना बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, इसका औकड़ा निकल जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है? तो किसी को भी कोई भी डाउट होगा वो कमेंट करके क्या करेगा, जरूर पूछेगा। तो आज ये आपके यहाँ से क्या 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन तो बस नाम के हैं, इस पर जितने भी कंसेप्ट आए वो सभी कंसेप्टों को मैं क्या किया आपसे कंप्लीट रिवीजन कराया। तो आपका कंसेप्ट भी रिवीजन, क्वेश्चन भी यहाँ से आपको आसानी से लग जाएगा, तो हर एक चीज क्या आ जाएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस आप अंत तक चीजों को डेली बाय डेली क्या करते रहे, पढ़ते रहे। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट करके उसे क्या करें, जरूर बताएं। तो आप 5 क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में फिर से 5 क्वेश्चन और इससे थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो अक्सर क्या करते हैं आ जाते हैं तो स्टूडेंट को ज्यादा तकलीफें देता है। तो वैसे क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना आप पढ़ेंगे, आज के लिए इतना, धन्यवाद।